हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ वैशाली शर्मा और आज हम डिस्कस करेंगे इंक्लूसिव एजुकेशन को। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आपके हर एग्ज़ाम में एटलीस्ट 5 मार्क्स का इससे आता ही आता है, क्वेश्चंस आते हैं इससे, और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आइए हम इसको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है आपका इंक्लूसिव एजुकेशन। पहले हम जान लेते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन होता क्या है। इंक्लूसिव एजुकेशन हम कह सकते हैं एक ऐसा लर्निंग एनवायरनमेंट है जो कि स्टूडेंट के क्लास, कलर, जेंडर या उनकी जो भी डिसेबिलिटीज़ हैं उनको ध्यान में ना रखते हुए एक इक्वल एजुकेशन प्रोवाइड करता है, प्रमोट करता है। उनकी पर्सनल, एजुकेशनल, प्रोफेशनल जो भी डेवलपमेंट है उनको सपोर्ट करता है। ठीक है। इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है? सभी बच्चों के लिए समान शिक्षा से मीन है यहाँ पर। ठीक है। तो पहले हम जान लेते हैं, जब भी मैं इस लेक्चर में जैसे मैं और बताऊंगी लाइक प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, रोल ऑफ टीचर, तो यहाँ पे मैं ऑल चिल्ड्रन की बात करूंगी। तो आप पहले जान लें कि ऑल चिल्ड्रन में किस किस को रखा जाता है। लाइक ऑल चिल्ड्रन की बात करें तो सबसे पहले आएगा स्पेशल नीड। आपने देखा होगा फिजिकली डिसेबल हो स्टूडेंट, मेंटली डिसेबल हो या किसी भी टाइप की प्रॉब्लम से स्टूडेंट सफ़र कर रहा हो, उसे स्पेशल नीड हो, तो उन बच्चों को हम इसमें रखेंगे। साथ के साथ जेंडर वाइज अगर देखा जाए तो आपने देखा होगा पहले एजुकेशन सिर्फ बॉयज़ के लिए होती थी, तो यहाँ पे जैसे गर्ल्स के लिए अदर जेंडर प्लस गिफ्टेड स्टूडेंट। गिफ्टेड की बात करें तो क्या है कि बहुत ही इंटेलिजेंट स्टूडेंट होते हैं उनको हम रखेंगे, प्लस नॉर्मल स्टूडेंट। तो क्या है, ऑल टाइप के सारे स्टूडेंट्स को हम एक साथ एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे। ठीक है। तो अब आपको इंक्लूजन का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करती हूँ कि इंक्लूसिव एजुकेशन का कॉन्सेप्ट आया कैसे। आपने वैदिक कालीन शिक्षा पढ़ी होगी, वैदिक एजुकेशन पढ़ी होगी, तो वहाँ पे क्या था, जो एजुकेशन होती थी वो सिर्फ उच्च वर्ग के लिए होती थी। तो यहाँ पे जो ग्रीन डॉट देख रहे हैं तो ये क्या है, उच्च वर्ग था और इन सभी को एजुकेशन नहीं दी जाती थी, शिक्षा नहीं दी जाती थी, ये शिक्षा से वंचित रह जाते थे। फिर थोड़ा डेवलपमेंट हुआ तो फिर एक कॉन्सेप्ट आया सेपरेशन का। लाइक इनको भी एजुकेशन दी जाती थी बट इनके लिए कुछ अलग से फैसिलिटीज दी गई कि भाई अब आप पढ़ना चाहते हो तो आप अलग से पढ़ सकते हो। फिर एक कॉन्सेप्ट आया इंट्रीगेशन। इंट्रीगेशन की बात करूं तो यहाँ पे क्या आप देख रहे होंगे कि चलो बच्चा एडमिशन लेने आया है, चलो हम इनको एडमिशन ले लेते हैं, इनकी हम क्लास अलग कर देंगे। तो क्या है, नॉर्मल स्टूडेंट को तो एक क्लास में रखा जाता था बट अदर स्टूडेंट जो आते थे उनकी क्लास अलग अलग एकीकरण तो किया गया बट उनकी क्लासेस अलग अलग कर दी गई। ठीक है। तो ये था आपका इंट्रीगेशन का कॉन्सेप्ट। बट जो प्रेजेंट टाइम में चल रहा है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वो क्या चल रहा है आपका, इंक्लूजन। मीन्स स्कूल भी एक होगा, बच्चे भी सारे साथ में रहेंगे, क्योंकि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है। हमें जो चेंज करना है, क्या करना है, मैनेजमेंट को चेंज करना है, ना कि बच्चे को करना है कि उसकी जो भी उसे फैसिलिटीज चाहिए हैं, जो भी उसकी रिक्वायरमेंट है, मैनेजमेंट को, टीचर को उसको फुलफिल करना होगा। आई थिंक आप इंक्लूसिव एजुकेशन का कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे कि इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होता है, कि सभी बच्चों को उनके कलर, उनकी जेंडर, उनकी जो भी डिसेबिलिटीज हैं या भी कुछ भी असमानताएं हैं उनको ध्यान में ना रखते हुए उनकी प्रोफेशनल, उनकी पर्सनल और उनकी एजुकेशनल डेवलपमेंट करता है। ठीक है। तो अब आप देख रहे होंगे चिल्ड्रन हु लर्न टुगेदर लिव टुगेदर, कि साथ रहेंगे और साथ पढ़ेंगे। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। प्रिंसिपल की बात करें कि कोई भी कॉन्सेप्ट आता है तो उसके कुछ ना कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं। तो फर्स्ट है आपका नो डिस्क्रिमिनेशन विद स्टूडेंट, कि छात्रों में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। सेकंड है आपका जो भी इक्वल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी टू ऑल, कि अगर जो भी शैक्षिक अवसर हैं वो सभी के लिए समान होने चाहिए। वहाँ पे ये नहीं देखना है कि भाई इसके हाथ नहीं है, इसके पैर नहीं है, ये लड़का है, ये लड़की है, या ये बहुत डल स्टूडेंट है। क्या है, सभी के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। थर्ड है आपका स्कूल अडेप्ट टू द नीड ऑफ स्टूडेंट, कि जो स्कूल है वो जो स्टूडेंट है उसके अकॉर्डिंग
जो भी उसकी नीड होगी उसके अकॉर्डिंग अपने मैनेजमेंट को चेंज करेगा और उसको देखेगा कि उसे क्या ज़रूरत है। अब है आपका द स्टूडेंट व्यूज आर लिसन टू एंड टेकन सीरियस। जो भी बच्चा बोल रहा है, कहना चाहता है, तो हमें क्या है, उसकी बातों को सोचना है, उन पे विचार करना है और उनको सुनना है। इसका प्रिंसिपल ये है कि अगर वो कुछ कहना चाहता है तो हम उसको सुनेंगे, ये नहीं कि टॉलरेट कर देना है कि नहीं हम नहीं सुन सकते। बट नहीं, इंक्लूसिव एजुकेशन है, आप प्रोवाइड कर रहे हैं तो पहले क्या, उनके थॉट्स को आप इम्पोर्टेंस देंगे। आपसे कभी कभी सीधे यही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि लाइक ये इसका प्रिंसिपल इनमें से कौन सा है, तो आप इनको बहुत इम्पॉर्टेंट मानिए। और लास्ट है आपका कि स्टूडेंट में जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, लाइक वो अलग है, ये ऐसा है वैसा है, तो क्या है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये क्या है, इसको हम कह सकते हैं सोर्स ऑफ रिचनेस एंड डाइवर्सिटी, कि ये उनके व्यक्तिगत अंतर जो है समृद्धि और विविधता का स्रोत है, ना कि किसी प्रॉब्लम का। अब हम बात करते हैं नीड एंड इम्पोर्टेंस, कि इंक्लूसिव एजुकेशन की नीड क्यों है और ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। तो फर्स्ट है इसमें टू फुलफिल द कॉन्स्टिट्यूशन रिस्पॉन्सिबिलिटीज। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक जो रूल्स बनाए गए हैं, राइट टू एजुकेशन एक्ट, तो क्या है, शिक्षा का अवसर सभी के लिए समान है, तो उसको फुलफिल करने के लिए। सेकंड जो आप देख रहे हैं, टू एनेबल चिल्ड्रन टू स्टे विद देयर फैमिली, कि उन्हें इतना सक्षम बना देना है कि वो अपने परिवार के साथ रहें, बच्चों को अपने परिवारों के साथ रहने में सक्षम बनाने के लिए, कि उन्हें ऐसी एजुकेशन प्रोवाइड करनी है, उनके एजुकेशनल, उनका पर्सनल इतना डेवलपमेंट करना है, प्रोफेशनल डेवलपमेंट भी करना है, क्या है कि वो अपनी फैमिली के ऊपर एक बोझ की तरह ना रहें, वो अपने आप में सक्षम रहें और उनके साथ रहें। फिर हम बात करते हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ हेल्दी सिटीजनशिप। इन फ्यूचर इतना पढ़कर या कुछ भी करके उसे रहना कहाँ है, उसे समाज में रहना है, तो क्या, हेल्दी सिटीजनशिप, एक स्वस्थ नागरिक का विकास करना है जिससे कि वो सोसाइटी में सरवाइव कर सके। डेवलपिंग फीलिंग ऑफ सेल्फ रेस्पेक्ट, जब वो हर काम करने में सक्षम होगा तो क्या है, इसलिए भी जरूरी है इंक्लूसिव एजुकेशन कि उसके अंदर सेल्फ रेस्पेक्ट की भावना का विकास किया जाए। फॉर द यूज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, अब हमारा देश या विश्व की बात करें इतना आगे बढ़ चुका है, तो क्या है, जो भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी हम उसका यूज करेंगे उनको पढ़ाने के लिए। फॉर सोशल इक्वालिटी एंड सेल्फ, तो हम यहाँ पे बात, लास्ट आपके दो बचे हुए क्या है, ये सामाजिक समानता के लिए और आत्मनिर्भर के लिए, कि इसलिए ये बहुत जरूरी है इंक्लूसिव एजुकेशन, कि आपके जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में एक्ट बनाए गए हैं उनके लिए वो अपने आप में सक्षम हो सकें, एक स्वस्थ नागरिक का विकास हो, उनमें सेल्फ रिस्पेक्ट आए, जो भी टेक्नोलॉजी है, जो भी हमें मिले हुए हैं उनको हम यूज़ करके उनको पढ़ाएंगे, जो भी सामाजिक समानताएं हैं उनको स्थापित करने के लिए। अब हम बात करते हैं एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे काफ़ी पूछे जाते हैं क्वेश्चन आपके। एजुकेशन फॉर ऑल, अभी मैंने बताया था ना, ऑल से क्या मीन होगा, कि सभी के लिए शिक्षा, चाहे उसका कलर कैसा हो, वो स्पेशल नीड रखता हो, कोई भी जेंडर हो, गिफ्टेड चाइल्ड हो, कुछ भी हो, सभी के लिए इक्वल एजुकेशन होगी। प्रोटेक्शन ऑफ राइट, तो इसका उद्देश्य क्या है, जो भी राइट्स बनाए गए हैं उनके प्रोटेक्शन के लिए। आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्किल, कि जरूरी नहीं है बच्चा पढ़ने में इतना अच्छा नहीं है लेकिन उसे बेसिक एजुकेशन तो दी जानी चाहिए, बट उसकी स्किल कोई ना कोई ऐसी आप टीचर को निकालनी है कि वो लोगों पर डिपेंड ना रहे। आपने देखा होगा टीवी में रियलिटी शोज आपने बहुत देखे होंगे, तो वहाँ क्या, एक पैर नहीं है, लड़की डांस कर रही है, दोनों नहीं है, हाथ पैर नहीं है, डांस हो रहा है, या पेंटिंग कोई बच्चा बहुत अच्छे से करता है, या कुछ भी, तो हम क्या करेंगे, उनकी स्किल को आइडेंटिफाई करेंगे और उसको बहुत अच्छा करेंगे। तो ये इसका एम है, टू प्रिपेयर फॉर न्यू चैलेंजेस, उनकी लाइफ में जो भी नई चुनौतियां आएंगी उनके लिए हम उनको ये एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे। जो भी डेवलपमेंट ऑफ ब्रदरहुड, कि जब बच्चे सारे एक साथ पढ़ेंगे तो उनमें भाईचारे की भावना आएगी। इन फ्यूचर जब वो इंटरेक्ट, क्या होता है कि आप पहले से तो कभी ऐसे बच्चों से मिले नहीं हो, ठीक है, और एकदम रैंडम जब आप बड़े होते हो और आपको ऐसा कोई दिखता है तो आप उसको बहुत अजीब से देखते हो, तो वहाँ पे क्या है, अंडरस्टैंडिंग एडजस्टमेंट नहीं हो पाता है। तो ये यहाँ पे जब वो साथ पढ़ेंगे तो उसमें भाईचारे की भावना आएगी। टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ एजुकेशन,
जो भी शिक्षा की गुणवत्ता है उसके सुधार के लिए, कि जब सब साथ में पढ़ेंगे, साथ में बढ़ेंगे, तो कहीं ना कहीं आपकी एजुकेशन, उसकी क्वालिटी भी इम्प्रूव होगी। अब हम बात करते हैं कि ऐसे बच्चे, ठीक है, प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय स्टूडेंट, कि स्टूडेंट किस टाइप की प्रॉब्लम फेस करते हैं। तो फर्स्ट है इसमें इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स, कि जब उनको सोसाइटी से उनके कलर, उनके जेंडर या उनकी डिसेबिलिटी के बेस पर उन्हें अलग रखा जाता है, अजीब तरीके से देखा जाता है, तो क्या है, उनमें हीन भावना आने लगती है। तो एक तो ये वो प्रॉब्लम फेस करते हैं। जब उनमें इस टाइप का कॉम्प्लेक्स आता है तो क्या है, कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग की कमी आ जाती है। अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है तो वो क्या करते हैं, वो एडजस्टमेंट में उन्हें प्रॉब्लम होती है, वो एडजस्ट नहीं हो पाते हैं। एडजस्ट नहीं हो पाते हैं तो क्या है, वो अलग रहने लगते हैं, सभी से आइसोलेटेड, सेग्रीगेटेड रहते हैं। और कैसा फील करते हैं, एक्स्ट्रा बर्डन, कि मैं लड़का हूँ, मैं लड़की हूँ, या मुझे लोग बहुत अजीब तरीके से देखते हैं, मैं फिजिकली डिसेबल्ड हूँ, मैं मेंटली डिसेबल्ड हूँ। तो एक्स्ट्रा बर्डन फील करते हैं, इनसिक्योरिटी, उनमें असुरक्षा की भावना आने लगती है। उन्हें ऐसा लगता है कि हमें अलग रखा जा रहा है, हमें कभी निकाल ना दिया जाए घर से, या हमारे साथ कुछ ऐसा ना हो जाए। तो क्या है, उनको इनसिक्योरिटी फील होने लगती है। लैक ऑफ एक्सप्रेशन, उन्हें ऐसे लगता है कि हमें कोई सुनेगा ही नहीं, मुझे कोई समझेगा ही नहीं। तो क्या है, वो अपने आप को व्यक्त नहीं कर पाते। इंट्रोवर्ट नेचर, वो एकदम इंट्रोवर्ट नेचर के हो जाते हैं। वो अंतर्मुखी, आपने देखा होगा, सिर्फ अपने आप में रिजर्व, वो किसी से कोई भी मतलब नहीं रखते हैं। और फिर नेगेटिव अप्रोच, जब ऐसा इतना सारा उनके साथ होगा तो कहीं ना कहीं नकारात्मक दृष्टिकोण हो जाएगा, और वो शाय नेचर के हो जाते हैं, अपने आप में रिजर्व रहते हैं। तो इस टाइप की इंक्लूसिव एजुकेशन, जो कुछ स्पेशल नीड या इस टाइप के स्टूडेंट होते हैं नॉर्मल बच्चों से अलग, तो वो इस टाइप की प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं। अब हम यहाँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, टीचर का क्या रोल होना चाहिए, ठीक है। तो इससे भी आपके बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से समझना कि आप टीचर बनने वाले हो, आपकी क्लास में अगर ऐसा स्टूडेंट आए तो आपका क्या रोल रहेगा, आप क्या करेंगे। तो फर्स्ट इसमें इंटरेक्शन विद फैमिली, आप उनकी फैमिली से बातचीत करेंगे। क्या पता घर में बच्चा बहुत खुश रहता हो, जब क्लास में आता है अपने से अलग बच्चों को देखता है तो वो एकदम रिजर्व रहने लगा हो, तो आप फैमिली से बात करेंगे, उसकी प्रॉब्लम को फाइंड आउट करेंगे और उनको उनकी हेल्प करेंगे टू बी एबल टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम। एक टीचर को ऐसा होना चाहिए कि उनको उनकी समस्या को हल करने में सक्षम होना चाहिए। जो भी उन्हें प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उसको डायग्नोस करो, रेमेडियल दो, उसको क्या प्रॉब्लम है उसको हम देखेंगे। टू डेवलप न्यू, यहाँ पे ये स्पेस हो गया है, लर्निंग स्ट्रेटेजी है। तो हमें क्या करना चाहिए, मीन्स टू से टीचर को क्या करना चाहिए कि उनके वो कैसे सीखें, कुछ इस टाइप की स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए, ठीक है। फिर हम बात करेंगे टू बी एबल टू डेवलप सेल्फ कॉन्फिडेंस, कि उनके अंदर आत्मविश्वास विकसित करना चाहिए। एक टीचर ऐसा हो, क्योंकि बच्चे फैमिली मेंबर्स की कम टीचर की ज़्यादा सुनने लगते हैं। अगर टीचर उन्हें पसंद है, वो पढ़ाता बहुत अच्छा है, तो टीचर क्या है कि बच्चे की बात सुनते हैं। तो बच्चे क्या है, सॉरी, टीचर की बात सुनते हैं। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि टीचर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल है, वो बच्चे में सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप कर सकता है। टू बी एबल टू प्रोवाइड स्पेशल फैसिलिटी, या स्पेशल फैसिलिटी से मीन है कि भाई बच्चे को देखने में प्रॉब्लम हो रही है क्लास में, आप फर्स्ट सीट पे बिठा सकते हो। आप वो बोर्ड पे नहीं देख पा रहा है, आप अलग से स्लाइड कोई थोड़ा बड़े फॉन्ट की चला सकते हो। क्लास में आने में या किसी भी टाइप की प्रॉब्लम होती है तो क्या है, आप उसे स्पेशल फैसिलिटीज प्रोवाइड कर सकते हो। टू बी एबल टू लुक आफ्टर देयर पर्सनल नीड, जो भी उनकी पर्सनल नीड होंगी आप उनकी ज़रूरतों के हिसाब से उनके देखभाल करने में सक्षम होना चाहिए। लाइक अगर उसको कॉलेज में आने में प्रॉब्लम होती है तो जैसे किसी बच्चे के व्हील चेयर पर आ रहा है तो उसे रैंप प्रोवाइड कर सकते हैं कि भाई वो उससे आ सकता है। क्लास में अलग से उसे फर्नीचर प्रोवाइड कर सकते हैं, किसी भी टाइप से, है ना। तो उस टाइप से उनकी जो प्रॉब्लम्स होंगी उसको लुक आफ्टर करना चाहिए। टू बी एबल टू रिकॉग्नाइज देयर हिडन टैलेंट, कि आप पढ़ा तो रहे हैं लेकिन आप उसके हिडन टैलेंट को भी
फाइंड आउट करेंगे कि उसके अंदर ऐसी क्या प्रतिभा है, इन फ्यूचर उसको वो टैलेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। कि जरूरी नहीं है कि प्रोफेशन सिर्फ पढ़ लिया और उसी लाइन में आपको जाना है, कुछ ना कुछ इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं बच्चों में, तो कुछ ना कुछ तो टैलेंट होता ही है। तो टीचर ऐसा हो वो रिकॉग्नाइज कर सके कि उसके अंदर क्या टैलेंट है। टू इनकलकेट पॉजिटिव एटीट्यूड इन द एबल बॉडीज चिल्ड्रन। अब जो नॉर्मल स्टूडेंट हैं, ठीक है, हम यहाँ नॉर्मल बच्चों की बात कर रहे हैं, और जो नॉर्मल नहीं है लाइक स्पेशल नीड है या अदर कोई भी स्टूडेंट है, तो जब दोनों साथ में मिलेंगे तो जो नॉर्मल स्टूडेंट होंगे उनके अंदर टीचर ही है जो पॉजिटिव एटीट्यूड ला सकता है कि इन फ्यूचर सोसाइटी में भी इन्हीं बच्चों के साथ रहना है, और क्लास को भी हम एक छोटी स्मॉल सोसाइटी बोल सकते हैं। जब पॉजिटिव एटीट्यूड यहाँ पर बच्चों में होगा, टीचर ऐसा कर सकता है, 100% कर सकता है, तो इन फ्यूचर भी बच्चे जब सोसाइटी में रहेंगे तो उनके अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड होगा, वो स्टूडेंट्स की हेल्प करेंगे, ऐसे पीपल्स की हेल्प करेंगे। क्लियर है? तो टीचर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल होता है। अब बैरियर्स की बात करते हैं कि किस टाइप की प्रॉब्लम्स आती हैं कि बैरियर्स इन इंक्लूसिव एजुकेशन। तो फर्स्ट है नकारात्मक दृष्टिकोण, नेगेटिव अप्रोच। नेगेटिव अप्रोच की बात करें, हर कोई इस चीज़ को डायग्नोस नहीं करना चाहता कि भैया हम नहीं पढ़ा सकते कि ऐसे बच्चों को, ठीक है, कि बहुत एफर्ट देने पड़ेंगे, टीचर्स ऐसे लाने पड़ेंगे, एक्स्ट्रा बर्डन कोई भी मैनेजमेंट या कोई स्कूल लेना ही नहीं चाहता, ठीक है। तो नेगेटिव अप्रोच यहाँ पर रहती है। लैक ऑफ फिजिकल फैसिलिटीज़, जो भी सुविधाएं हैं वो हर स्कूल या कोई भी कॉलेज प्रोवाइड नहीं कर सकता। फिजिकल फैसिलिटी नहीं होंगी तो बच्चा क्यों पढ़ेगा वहाँ पर, कैसे पढ़ेगा। लैक ऑफ फंड्स, कि वहाँ पे अगर कोई चाहता भी है कि बच्चों को बहुत अच्छे से पढ़ाए टीचर, तो वहाँ फंड, पैसों की कमी आ जाती है। जब पैसे नहीं है तो फिर वो उस टाइप की फैसिलिटी कैसे दे सकता है। लैक ऑफ ट्रेन्ड टीचर्स, सॉरी यहाँ ये गलत लिख गया है। तो अगर इंक्लूसिव एजुकेशन प्रोवाइड भी की जाए, ठीक है, या बच्चा सुन नहीं पाता है, बोल नहीं पाता है, तो उसके लिए टीचर क्या ट्रेंड होना चाहिए, उसे साइन लैंग्वेज आनी चाहिए। तो जो ट्रेन टीचर होते हैं तो उनकी भी कमी यहाँ पर फील की जाती है। सोशल डिस्क्रिमिनेशन, सामाजिक भेदभाव जो बने हुए हैं वो, और इमोशनल प्रॉब्लम्स कि बच्चों में जो भावात्मक समस्याएं होती हैं वो आ जाती हैं कि वो रहना ही नहीं चाहते, वो वहाँ रह ही नहीं सकते, तो उस टाइप से उनको भी फेस किया जाता है। एजुकेशनल प्रॉब्लम्स कि जो भी शैक्षिक समस्याएं होंगी, कभी बुक्स नहीं है, लाइक अब बच्चे को दिखता ही नहीं है तो वहाँ पे ऑडियो कैसेट की ज़रूरत है, हेडफोन की ज़रूरत है, तो ये एजुकेशनल प्रॉब्लम है। अब बच्चे को एक बैठने के लिए अलग से फर्नीचर चाहिए है, वो क्लास में नॉर्मल नहीं है, बैठ नहीं सकता, तो उस टाइप की फैसिलिटी, तो क्या है आप वो वहाँ पे क्या फेस किया जाता है, तो एजुकेशनल प्रॉब्लम्स भी फेस की जाती हैं। तो इसके अलग भी कुछ बैरियर्स हो सकते हैं, तो आपको फाइंड आउट करना है किस टाइप के होते हैं। अगर आपके इससे कुछ डिफरेंट आता है, वैसे मैंने ऑलमोस्ट कवर किए हैं। अब हम यहाँ बात करते हैं बेनिफिट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर नॉर्मल स्टूडेंट। अभी तो हम बात कर रहे थे कि जो नॉर्मल नहीं है उन पर, बट अगर हम साथ में एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं तो नॉर्मल स्टूडेंट्स को क्या फ़ायदा होगा। तो सबसे पहला आप देख रहे होंगे अपॉर्चुनिटी फॉर इंट्रैक्शन, कि बच्चों को इंट्रैक्शन का एक अवसर मिलेगा कि वो इस टाइप के बच्चों को जान पाएंगे, समझ पाएंगे, जिससे कि इन फ्यूचर अगर उन्हें ऐसा कोई दिखता है, देखो हम जब बड़े हो जाते हैं हमारी फीलिंग्स इतनी डेवलप हो जाती हैं कि हम उनको इजीली चेंज नहीं कर सकते, बट एक छोटा बच्चा होगा, स्टार्टिंग से ऐसे बच्चों को देख रहा है, टीचर उन्हें समझा रहा है, तो वो कहीं ना कहीं वो फीलिंग्स, वो इमोशंस उनके अंदर स्टेबल हो जाते हैं, वो चीज़ों को समझने लगता है। तो क्या है यहाँ पे अपॉर्चुनिटी फॉर इंट्रैक्शन की उन्हें समझने का, उनके साथ सहभागिता करने का एक अवसर प्रदान होगा। सर्व एज ए पीयर ट्यूटर, कि यहाँ पर हम बात करते हैं पीयर जो टीचिंग होती है, लाइक नॉर्मल स्टूडेंट है और नॉर्मल नहीं है, तो वो आपस में, क्योंकि एक स्टूडेंट होता है मे बी टीचर से इतना फ्रेंडली ना हो, वो अपने पीयर ग्रुप की ज़्यादा सुनता हो, तो क्या है वहाँ पे इस टाइप का एक रोल रहता है। प्ले द रोल ऑफ ए स्पेशल बडी, कि अगर ऐसा दोस्त होता है, आप यहाँ देख रहे हो कोई ऐसा स्टूडेंट है, उसका कोई एक अच्छा सा दोस्त है, तो क्या है उन्हें एक दोस्त की भूमिका
निभा सकते हैं, वो नॉर्मल स्टूडेंट एक बहुत अच्छे दोस्त बन सकते हैं, उनकी हेल्प कर सकते हैं। लर्न अबाउट टॉलरेंस, इंडिविजुअल डिफरेंस, तो क्या है, जो उनकी सहनशीलता होगी या जो व्यक्तिगत अंतर होंगे उनके जानने का उन्हें अवसर मिलेगा। और लास्ट है चांस टू लर्न अबाउट ह्यूमन सर्विस प्रोफेशंस, तो क्या है, जो भी मानव सेवा व्यवसाय के बारे में जानने का उन्हें मौका मिलेगा। तो ये बहुत सारे बेनिफिट हैं नॉर्मल स्टूडेंट के लिए भी कि वो स्टार्टिंग से उन्हें समझ पाएंगे, उन्हें जान पाएंगे। आई होप इंक्लूसिव एजुकेशन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर भी एक वीडियो बनाऊंगी, वो भी जल्द ही अपलोड कर दूंगी। और कोई भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। आपको पसंद आता है तो आप इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।